हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो शाम के लगभग बज रहे हैं अभी 4:30 और यहाँ पे ना मैं दूध लेके आई थी। ज़्यादातर मैं शाम के टाइम ही दूध लेके आती हूँ और कभी कभार ऐसे होता है कि सुबह लाती हूँ, अदरवाइज़ मैं शाम को ही लेके आती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बार बार मुझे दूध बॉईल नहीं करना पड़ता है। तो दूध को ना मैंने यहाँ पे भगोने में रख दिया था। अभी तो बहुत ठंडा है, तो मतलब जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक मैं बॉईल नहीं करूँगी। तो डायरेक्ट जो है मतलब रात के टाइम ही मैं एक बार करती हूँ। वैसे भी अभी मौसम ठंडा हो गया है तो उतना भी फटने का डर नहीं रहता है, नहीं तो गर्मी में तो फिर बहुत बार मुझे बॉईल करना पड़ता था। तो दूध को मैंने रख दिया साइड में और इधर मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। आज ना दोनों ही बच्चे सोए नहीं हैं दोपहर में और खेलने में लगे हुए थे। तो पहले तो मैं जाके जो है बाहर से कुछ कुछ मुझे ना सामान वगैरह लाना था, तो दूध के साथ ही मैं वो सब चीज़ें भी लेके आ गई थी। और इधर ना मैं बना रही थी चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद ना बहुत सारे मुझे आज जो है काम करने थे। पर मेरे साथ हमेशा का यही है कि मैं सोचती कुछ और हूँ और हो कुछ और ही जाता है। मतलब आज तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो और किचन के क्या बोलते हैं, स्लैब पे वॉलपेपर लगाने के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी अभी 1-2 दिन पहले भी ब्लॉग में बताया था कि मैं ना इस पे वॉलपेपर लगाऊंगी, पर अभी नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। और इतने दिन में मतलब जब मैं आऊँगी तभी लगाऊंगी। और मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था, मेन मुझे दीवारों पे लगाना था तो वो मैंने लगा लिया है। और एक सिस्टर ने बोला था आप पेंट करवा लेते तो अच्छा लगता, पर इस पे तो पेंट अच्छा नहीं लगता और वो गंदा भी हो जाता। मैं इस पे ना वॉलपेपर ही लगाऊंगी, जल्दी लगाऊंगी। तो मतलब जल्दी क्या, अब दिवाली छठ के बाद ही लगेगा। तो यहाँ पे ना चाय बन गई थी और मैं गई थी ना दुकान, तो वहाँ से मैं चिप्स और बिस्किट वगैरह लाई थी। तो अभी ना 1-2 बार से मैं जब भी चिप्स लेके आती हूँ बच्चों के लिए, तो मैं अपने लिए भी एक पैकेट ना लेके आ जाती हूँ। नहीं तो पहले ना मैं सिर्फ बच्चों के लिए ले आती थी, उसी में से 1-2 खा लेती थी। तो चाय पी ली थी मैंने। और ये ना चाय बनाने से पहले का ही है। जब मैं सामान लेके आई थी तो ये दूध लेके आई थी मैं, इसके साथ ना मैं लेके आई थी चिप्स का पैकेट। चिप्स वैसे मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, मतलब कि अब एकदम से ही तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं दूंगी, कभी कभार दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं ना के बराबर ही देती हूँ। पर आज जो है ना मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे बिस्किट भी मैं लेके आई थी, चॉकलेट बिस्किट। चिप्स जो है मैं 4 पैकेट लेके आई थी और एक तो ये मैं क्रैक जैक लेके आई थी, मतलब चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट। और ये एक मैं लेके आई हूँ छोटा सा 10 रुपये वाला ना बॉडी लोशन का डब्बा, ये मैं आशी के लिए लेके आई थी, क्योंकि मुझे अभी जो है आशी के लिए पैकिंग भी करनी है। तो सारी चीज़ें ना छोटी छोटी मैं लेके आई थी। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं हमेशा छोटी छोटी चीज़ें ही कैरी करती हूँ, क्योंकि जब अगर हम 15 दिन, महीने भर या हफ्ते भर के लिए ट्रैवलिंग करते हैं तो बड़ा बड़ा ले जाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे 2 तो मैं क्रीम लेके आई थी और ये एक मैं लेके आई थी बॉडी लोशन। पर ये पता है ऐसा लग रहा था जैसे इसमें से ना आधा निकाला हो, मतलब इतना थोड़ा सा रहता है ना कि बस पूछो ही मत। तो मैं इसको खोल के देख रही थी, मतलब लिटरली इसमें सिर्फ आधा ही था। पर ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि अभी मैं पैकिंग करूँगी ना, तो मुझे छोटा सा बॉडी लोशन का चाहिए था। ये सब करने के बाद बच्चे जैसे ही गए ना नीचे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। पूरा तो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। तो जैसे ही मैंने ना एक बैग निकाला, ये जो ग्रीन वाला बैग दिख रहा है, तो ऐसे ही मेरे पास ना एक ब्लैक कलर का भी बैग है। तो जैसे ही सारा सामान निकाला ना, उस बैग को खोला तो पता है उसके अंदर चूहा घुस गया था। और कपड़े भी कुछ ऐसे थे नए नए, जिसे काट दिए चूहे ने। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे, जबकि पूरा रूम पेंट हुआ है, सब कुछ सारे कपड़ों में धूप लगा के सब कुछ करके मैंने पैक किया था। और अभी वापस से चूहे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। इस चक्कर में ना पता है जितने बैग भी रखे थे मैंने बेड के नीचे, सारे मैंने खोल खोल के चेक करे, कपड़े वगैरह निकाले। और जो ब्लैक वाला बैग था उसका तो मैंने एक एक सामान निकाल दिया। पर उसने पता है एक मतलब अब नीचे की तरफ से उसने काटा था या सिलाई खुली थी मुझे पता नहीं, बाद में मैंने देखा। और जो सबसे ऊपर कपड़ा रखा था ना, वो उसने जाके काटा। तो मतलब मेरा ऐसा लग रहा था ना कि बस एकदम ब्लैंक हो गई हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने सोचा था कल ही कि चलो अभी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं साफ़ सफाई वाले, अभी मैं पैकिंग करूँगी, और ये एक नई मुसीबत आ गई। मतलब सच में, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, कितना भी कर लो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है मेरे साथ कि एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है।
तो यहाँ पे ये जो ट्रॉली वाले बैग्स है ना, तो इनमें तो फिर भी सेफ्टी रहती है कि जल्दी से नहीं काट पाता है, लेकिन जो ये थैले वगैरह होते हैं ना, इसमें चूहे फिर बहुत ही इजीली काट देते हैं। तो अभी जो भी थैले वगैरह थे सारे निकालूंगी। ये देखो बेड के नीचे अंदर से सारा सामान मैंने निकाल दिया था और ये इतना सारा कचरा निकला है, जबकि अभी साफ़ सफाई करी थी। और एक जब मैंने बेड सेटिंग करी थी ना, तो एक सिस्टर ने बोला था कि आप बेड को ना दीवार से थोड़ा सा हटा के रखो। पर पता है अगर मैं हटा के रखूँगी और गैप रहेगा ना, तो बच्चे फिर उसके नीचे ना सामान वगैरह कुछ ना कुछ जो है डालते रहते हैं, या तो कागज़ वगैरह फाड़ के डाल देते हैं। तो इस वजह से मैंने उसे एकदम से चिपका के ही रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैं लगी थी देखने में कि मतलब कौन सा कपड़ा काटा है, क्या नहीं काटा है, पर बाकी किसी में भी नहीं काटा था, लेकिन फिर भी एक बार मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे ना इस वाले बैग में बच्चों के कपड़े हैं ठंड के, तो जो मतलब इनर वगैरह हैं, तो थोड़े बहुत तो मैंने निकाले थे, बाकी मैंने रहने दिए, क्योंकि जब भी मैं पूछती हूँ सासू माँ से तो यही बताती कि वहाँ पे ना ठंड नहीं है अभी, जबकि यहाँ पे ना सुबह शाम की तो अभी ठंड लगने लगी है। तो ज़्यादा तो मैं वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगी, बस एक दो ही ठंड की लेके जाऊँगी, अदरवाइज़ सारे जो है गर्मी के हिसाब से ही लेके जाऊँगी। और वैसे भी बच्चों को गर्मी ही लगती है बहुत ज़्यादा। रात को पता है मुझे तो ठंड लग रही होती है, लेकिन दोनों बच्चों की वजह से मुझे पंखा चलाना पड़ता है, नहीं चलाओ ना तो सोते नहीं हैं। तो सारा मैंने कपड़ा देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि अभी जाना भी है मुझे, अगर मैं वापस से ऐसे सब छोड़ के जाऊँगी ना और फिर से कुछ काट दिया तो मेरा दिमाग ख़राब होगा। तो मैंने ना अलमारी में जो कपड़े निकाले थे मैंने देने के लिए एक्स्ट्रा बच्चों के हमारे, तो वो सब मैंने अलमारी में ही रख दिया था। तो मैंने सोचा इन्हें निकाल के ना मैं बेड के नीचे डाल दूँगी, और जो बेड के नीचे थैले वगैरह हैं उसे अलमारी में डाल देती हूँ। इससे कम से कम ये तो होगा कि जो कपड़े हैं तो उनकी सेफ्टी रहेगी। अलमारी में तो चूहा चलो मतलब खुला छोड़ दो तो घुसता है, ऐसे तो नहीं घुसेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है सच में कभी कभी। मतलब पिछली बार एक बार काटा था ना, जब मैंने दिखाया था मेरी 2 साड़ियों को काट दिया था, और मतलब बच्चों के एक फ़्रॉक थे, बहुत ही अच्छा सा फ़्रॉक था, दोनों का सेम था। तो आशी का नहीं काटा था, बाबू का तो पूरा काट के ख़राब कर दिया था उसने। पर ये था कि चलो वो उसको छोटा हो गया था, लेकिन फिर भी अगर रहता तो किसी को दे देती। तो कभी कभी चूहा इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, क्या बताऊँ। इस बार बरसात में नहीं आया, पर अभी पता नहीं सब साफ़ सफाई कर ली ना तो कहाँ से आ गया। वैसे अभी हर जगह साफ़ सफाई चल रही है, तो ऐसे होता है चूहे एक घर से निकल के दूसरे घर में जाते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो अलमारी भी मैं जमा ही लेती हूँ। ये तो मैं 90% कर चुकी थी पहले, लेकिन अभी मुझे वापस से करना पड़ेगा, क्योंकि जो साड़ी वगैरह वो तो मैंने रख दी है, बाकी मेरे सूट वगैरह मैंने नहीं रखे थे, तो अभी इसको भी मैं जमा देती हूँ। और नीचे वाले में जो है पूरी खाली थी, तो जो कपड़े मैंने रख दिए थे ना पुराने वाले, तो वो हटा दिए हैं मैंने। यहाँ पे सारे जो थैले वगैरह ना, जिसका मुझे डर है चूहों को काटने का, तो उसे मैं इसमें रख दूँगी। सच में मतलब कभी कभी बहुत दिमाग ख़राब होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है ना, परेशानियाँ होती है, तो दिमाग जो है एकदम हिल जाता है। अभी कहाँ तो मुझे पैकिंग करनी है, और कहाँ ये मैं इस काम में फंस गई हूँ। तो फिर यहाँ पे जो मेरे सूट और जो भी लोअर टी शर्ट जो भी चीज़ें थी सब मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये मैंने नहीं किया था, मैंने सोचा था आके करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और मैंने पता सोचा था मैं इस बार आराम से करूँगी, मतलब शॉपिंग नहीं, पैकिंग थोड़ा मतलब वो करके। लेकिन यहाँ पे तो एक अलग ही चीज़ें हो गई, तो आज भी मैं नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे ना इसमें इनके कपड़े थे, तो इसको मैंने ऊपर डाल दिया है। सारी ही चीज़ें जितनी मैं रख सकती हूँ ना, सारा जो है मैं अलमारी में ही रख दूँगी। उसके बाद ना ये जो मैंने कट्टे निकाले हैं ना कपड़ों के, तो ये पता नहीं कब जाएंगे। अभी देखती हूँ आने के बाद पॉसिबल हुआ ना, मतलब बच्चे स्कूल चले जाया करेंगे तो हो पाएगा, तो मैं ही दे के आऊँगी, क्योंकि एक एक दिन करके जाऊँगी। वैसे अकेले नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी क्या करूँ। तो ये ना मैंने ऐसे ही रख दिए थे अलमारी में। तो अभी ना मैं कट्टों को बांध दे रही हूँ अच्छे से, उसके बाद जाके रखूँगी मैं बेड के नीचे। अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो मुझे इन्हीं को ना अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं रखने की जगह भी नहीं है। तो इन सबको मैंने अंदर सेट कर दिया था, और इतना सारा टाइम मेरा चला गया, मतलब पूरा शाम का टाइम जो है ना मेरा इसी चीज़ में चला गया था, बर्बाद हुआ था। और अभी भी मैं उतना ही कर पाऊँगी जब तक बच्चे नहीं आते हैं। बच्चे आ गए उसके बाद तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट से लग गई मैं पैकिंग में। और अभी पता है मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि मैंने सोच लिया अभी मैं यहाँ पे बस उतनी ही चीज़ें रखूँगी जितनी की ज़रूरत है, बाकी सारा उठा के ना मैं कानपुर में रख के आ जाऊँगी। यहाँ पे मतलब पिछली बार भी जब मैं गई थी ना जून में, तो मैं अपनी काफ़ी सारी साड़ियाँ जो है वहीं पे रख के आई थी, पर अभी भी यहाँ पे हैं, और मैं यहाँ पे ना पहनती नहीं हूँ।
बहुत रेयरली पहनती हूँ, तो मुश्किल से 4-5 साड़ी मैंने रखी है। बाकी सब साड़ियाँ ना मैं पैक करके वहीं पे छोड़ के आऊँगी। तो ये वाला जो बैग है ना, इसमें मैंने अपनी सब साड़ियाँ जो है रख दी थी, जो भी यहाँ पे थी। मतलब कुछ कुछ तो रखे, बाकी सारे ही रख दिए थे। और ये मतलब ये सब साड़ियाँ मेरी फेवरेट है, एकदम हल्की हल्की सी है ना, पर फिर सब कुछ मैंने रख दिया था। और जितने भी ब्लाउज़, स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ हैं मेरे पास ज़्यादातर, क्योंकि ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो सबसे पहले तो मैं उसे ही ढूंढ के रखती हूँ। जितने मेरे पास 4-5 कलर हैं आई थिंक, तो सारे ही मैंने रख दिए थे, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है मुझे इसमें। और बस सब साड़ियाँ ही रखी है, बस 2 सूट मैंने रखे हैं। तो एक तो मैं पहन के जाऊँगी और एक मैंने रख लिया है कि बाई चांस अगर कभी ऐसे हुआ, बाहर गई कभी या पहनने का लगा मौका, तो इस वजह से मैं 2 मतलब कि रख लिए हैं। तो एक सूट तो मैं पहन के जाऊँगी, बस एक ही रखूँगी। तो बाकी जितनी भी चीज़ें थी रख ली थी। इनका एक कुर्ता पजामा जो है वो रखा था मैंने, और इनके ज़्यादा तो कुछ कपड़े रखने नहीं थे। और पता है, अभी जब मैं सब पैकिंग करी थी ना, तब ये साड़ी आई मेरे सामने, और मैंने सोचा था ये वाली साड़ी जो है मैं दीपावली पे पहनूंगी, पर घर के कामों में, साफ़ सफाई में, इन सब चीज़ों में ना मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और अब ना तो मेरा मन है और ना ही हिम्मत है कि मैं ये साड़ी जो है मतलब फ़ॉल लगाऊँ। फ़ॉल तो चलो कोई बात नहीं है, अभी इसका ना ब्लाउज़ भी स्टिच नहीं है, और ये जैसी साड़ी है ना, तो इस पर जो है इसी का जो गोल्डन वाला ब्लाउज़ है वही स्टिच कराना पड़ेगा, बाकी कुछ चलेगा नहीं। तो अभी देखती हूँ, इस बार कोई तैयारी मैंने नहीं करी है दिवाली की। और ये जो है ना 2 हाई नेक मैंने मंगवाए हैं बच्चों के लिए, एक ब्लैक में एक येलो में, क्योंकि जैसे छठ वगैरह होगी ना तो बच्चों को ठंड लगेगी, तो अंदर ये पहना के ऊपर से कोई भी ड्रेस मैं पहना सकती हूँ। तो बस यही 2 मैंने मंगवाया था। और यहाँ पे हो गया है मेरा बैग पैक। तो सब साड़ियाँ वगैरह मैंने रख दी थी। ये ग्रीन वाली साड़ी मैं सोच रही थी यहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि कोई त्यौहार वगैरह होता है जिस पे साड़ी पहननी होती है, नहीं तो मुझे काम आ जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए मैंने रख दिया है। आते टाइम मैं देखूँगी, अगर मुझे कोई साड़ी लानी होगी ना तो मैं वापस ले आऊँगी। वहाँ पर भी मेरी ना काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हुई है जो कि नई नई हैं। तो एक बैग तो मेरा पैक हो गया था। इस वाले बैग मैंने सारा सामान वापस से डाल दिया था, और फिर इधर आ गई थी मैं किचन में। तो ये ना मतलब दिन का ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। मैंने सोचा था ना कि आज मैं हरी मूंग की तड़की वाली दाल बनाऊंगी। आशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी दिनों से बनाए भी नहीं है। तो जब मैं बना रही थी इतने देर में ना बाबू आ गई, और फिर कहने लगी कि आप हमेशा दीदी की पसंद की बनाती हो, मेरी पसंद की नहीं बनाती हो, और उसकी पसंद सिर्फ़ और सिर्फ आलू है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पसंद है, बस आलू और पनीर ही खाती है वो। तो मैंने कहा चलो भाई फिर उसी की पसंद की बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और प्याज टमाटर की सब्ज़ी। आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, पर आज थोड़ा अलग तरीके से बनाया था, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना कि बस पूछो मत। दोनों बच्चों ने बड़े ही प्यार से खाया था। तो इसके लिए मैंने तेल में कुछ खड़े मसाले डाले, धनिया डाला, खड़ा धनिया, जीरा, उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैंने भून लिया था। फिर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा प्याज मैंने यूज़ किया था, लगभग 2 मीडियम साइज़ के, और प्याज को भी ना मैंने मोटे मोटे साइज़ में काटा था ताकि वो गले नहीं पूरी तरीके से। तो जब प्याज थोड़े से गुलाबी हो गए थे ना, उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया था। मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च, यही सब चीज़ें डाली थी। और तक मसाले फ्राई हो रहे हैं ना कुकर में, तब तक यहाँ पे मैंने आलू को थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था। इसे मैंने एकदम तेज़ आंच पे ही भुना था। तो जब तक आलू भी फ्राई हुए थे और हमारा मसाला जो है वो भी फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो कि प्याज जो है गले नहीं है, वैसे ही हैं। तो उसके बाद फिर ये जो आलू मैंने भुन के रखे थे उसे भी डाल दिया है, और आलू के साथ में ना मैं इसको कम से कम 5 मिनट के लिए आलू को मसाले के साथ में अच्छे से फ्राई करूँगी। और उसके बाद ना मैंने इसमें डाला था कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हमें डालना है। और जो सब्ज़ी बनी थी ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी, देखने में भी अच्छी थी और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना। मतलब आलू प्याज की सब्ज़ी, सिंपल आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी हुई थी। अगर ये पराठा और पूड़ी के साथ खाओ तब तो एकदम बेस्ट है, पर मैंने सिंपल रोटी ही बनाई थी, बट बच्चों को बहुत पसंद आई थी। ऊपर से मैंने डाल दिया था पानी, तो ज़्यादा ग्रेवी जो है मुझे पतला पतला नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ही मैंने डाला था। फिर यहाँ पे 2 सीटी लगा दी, और ये देखिए हमारी ना सब्ज़ी बनके रेडी है। इतनी ज़्यादा टेस्टी और एकदम फटाफट बनने वाली। जब भी कुछ खाने का मन नहीं हो या कोई सब्ज़ी नहीं हो, तो आप ये वाली सब्ज़ी ना ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।